पाकिस्तान वाले। हाँ। कभी चूहे का शिकार किया उन्होंने, पहले चूहे का शिकार करें फिर इधर घुसे न्यूक्लियर बम लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कुछ भी हमारे देश में इस समय हो रहा है, भारत पाकिस्तान दोनों देश युद्ध करने के कगार पर खड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने हमारे देश में 28 निर्दोष लोगों की हत्या करवाया। दोस्तों, पूरा देश दुखी है। दोस्तों, आज लोगों से मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूँ इसमें लोगों की क्या राय है। आपका नाम साहब? मेरा नाम है रिंकू भट्टी। रिंकू साहब, ये बताएं कि जो कुछ भी पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों के साथ हरकत किया है, 28 लोगों की जान चली गई, इस पर उसके साथ क्या होना चाहिए? इसका हमारे भारतवासियों को उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जो हमारे लोगों को अन्याय लोगों को मार दिया उन लोगों ने, जो बंदे घूमने गए थे पार्क में, उनको क्या पता था हमें गोली आईडी प्रूफ देख देख के मारा गया, नाम पूछ पूछ के पूछा गया आप हिंदू या मुसलमान, अगर मुसलमान तो कलमा पढ़ो, अगर कलमा नहीं पढ़ सकते हो तो गोली मारी उनको। ये बहुत गलत किया पाकिस्तान ने। यदि हम हिंदुस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पता लगना चाहिए। उनकी जो है ना, जो औलाद पैदा, उनको पता लगना चाहिए भारत की क्या है। अच्छा साहब, ये बताएं कि जैसे हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, 42 बंदों की जान चली गई थी, और इजराइल ने क्या सबक सिखाया हो तो आप जान रहे हैं। क्या ऐसा इंडिया को भी करना चाहिए? इंडिया को बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उनको उनके घर में घुस के मारना चाहिए, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी ना, उससे भी बड़ी कोई कदम उठाना चाहिए। मोदी जी बोले हैं कि हम किसी भी तरह से जो ये हरकत की है, जो जिनका इसके पीछे हाथ है, दोनों को नहीं छोड़ेंगे। क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी कुछ इस तरह से? मोदी जी जनरल इंसान है, वो उनका 36 दिन का 42 दिन की जाति उनकी है, वो इसका पूरा मुंह तोड़ जवाब देंगे अपना पाकिस्तान सेना को। अगर बताएं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो रहा है, तो दोनों देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? पता क्या, हमारे भारत देश पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, पाकिस्तान पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। वो वैसे भुखमरी का शिकार हुआ पड़ा पाकिस्तान वाले। हाँ। कभी चूहे का शिकार किया उन्होंने, पहले चूहे का शिकार करें फिर इधर घुसे न्यूक्लियर बम लेकर। कह तो रहे वो बिलावल भुट्टो जो है कह रहा है कि अगर ये हमारा पानी रोकेंगे तो इनके सिंधु में मैं पूरा खून बहा दूंगा। वो तो ऐसे बोल रहा है। उनके कहने में क्या है, वो तो वो है शेख चल रही है, कुछ भी बोल सकते हैं। वो ख्वाब ले रहे हैं, कोई नहीं, हर एक बंदे को ख्वाब लेने का हक है। सर, आपका नाम? दिनेश साहब, ये बताएं कि इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी। पाकिस्तान ने हमारे देश के 28 निर्दोष लोगों को मरवा दिया। इस पर आपकी क्या राय है? सर, ये तो पकड़ लीजिए इसको। सर, जैसे पाकिस्तान ने जो किया वो तो गलत किया, जो पाकिस्तान ने किया वो गलत किया, ठीक है। वहाँ पे क्या था, जो निर्दोष लोग थे ना, उनको नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्योंकि इंसानियत देखनी चाहिए ना। एक तो काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, ठीक है। एक वहाँ से जहाँ से वो जंगल से एंटर कर रहे हैं, वो एरिया भी काफ़ी अलग एरिया है। आपने देखा ही है न्यूज़ में कि मतलब एरिया कोई सुनसान एरिया है। बिल्कुल, हाँ। किसी को कुछ नहीं पता। अगले काफ़ी लोग थे जो आराम से इंजॉयमेंट कर रहे थे अपना, फिर एकदम से वो आगे कोई भी हो, जो भी अच्छा भी बंदा होगा, मतलब कोई सोल्जर भी होता ना वहाँ पे, एकदम से कोई आ जाए तो उसमें एक सोल्जर भी तो थे, एक नेवी के थे। तो एकदम से कोई भी आ जाए, अटैक होता ना जब एक सोच ही नहीं पाए, वो सोच नहीं पाए कि हम क्या करें। तभी लोग डर के, छोटे छोटे बच्चे थे, इधर उधर भागने लग गए, कोई बॉल के पीछे छुप गए, ठीक है। आप तो क्या कर सकते हैं उसमें। बाकी अब सरकार देखेगी क्या करेगी उस पर एक्शन तो लेना चाहिए जो इतने कम लोग। साहब, ये बताएं कि जैसे हमास ने सेम इसी स्टाइल में इजराइल पर अटैक किया था, जिसमें 42 लोगों का जान चला गया था, क्या इस तर्ज पर इंडिया को भी ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को? सर, जैसे इंडिया को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। फिर पता क्या सर, हमारे को अदर स्टेट भी अदर कंट्री जो है ना, वो भी देखनी पड़ जाती है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर होता है। हम एकदम से एक्शन नहीं ले सकते हैं उनके ऊपर। हमारे को भी पहले मीटिंग रख के फिर उन पर सारा कार्रवाई करनी पड़ेगी, पहले डिटेल लेकर कि हाँ उन्हीं के अंडर के थे, फिर उसके बाद वो कार्रवाई करके फिर वो एक्शन ले सकते हैं। हम एकदम से एक्शन लेंगे तो हमारे ऊपर अदर कंट्री वाले उंगली उठाएंगे कि आपने एकदम से एक्शन ले लिया, हमारे से बात किस नहीं। सर, आपका गुड नेम? सिंह साहब, ये बताएं, इस समय
भारत और पाकिस्तान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अगर युद्ध होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोनों सेनाओं के ऊपर, दोनों देश के ऊपर? पकड़ लीजिए। प्रभाव तो बहुत पड़ेगा सर इसमें। प्रभाव तो बहुत पड़ेगा क्योंकि जानी माली नुकसान होगा। थोड़ा तेज बोलिएगा। हाँ, दोनों साइड पे जानी माली जो नुकसान होगा हाँ। बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो उन्होंने हरकत की है वो बहुत शर्मनाक हरकत की है। अच्छा साहब, ये बताएं कि जैसे सेम इसी तरह हमास ने इजराइल पर अटैक किया, 42 लोगों का जान चला गया, और इजराइल ने जो सबक सिखाया वो तो पूरी दुनिया देख रही है। क्या अगर ऐसे भारत इनको सबक सिखाए तो आपको क्या लग रहा है, कैसा रहेगा? नहीं चाहिए तो सही, एक बार तो सब सिखाना, क्योंकि दोबारा से बार बार ये हरकत ना करना है। सर आपका नाम? तरुण गौतम। गौतम साहब, ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने नापाक हरकतें किया हमारे देशवासियों के साथ, इसके लिए उसके साथ क्या होना चाहिए? होना तो उसके साथ जैसे को तैसा ही होना चाहिए, पर ऐसा है कि उसने टेररिस्ट अटैक किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा कि हमने किया है। उनके तो आतंकी जो TRF तो कोई ऐसा उनका ग्रुप है जो, हाँ वो संगठन है, उन पर लेना है, उनके ऊपर ही काउंटर करना चाहिए। पाकिस्तान के सिटीजन हो गए या इंडियन सिटीजन हो गए, किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। और अगर वार की सिचुएशन आती है, वार दोनों कंट्री के लिए खराब है। ऐसा नहीं है कि हम वार करेंगे तो हम बहुत बढ़िया हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। पंजाब बॉर्डर स्टेट है, पंजाब के ऊपर सबसे बुरा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का अगर वार होती है। वो भी ऐसे नहीं बैठे, उनके पास भी 125-130 न्यूक्लियर वेपन है, और हमारे पास भी। अगर दोनों में से किसी कंट्री ने भी चला दिया तो मानवता की ही हार होगी उसमें। ये बताइए, बात तो ठीक है और हम बहुत लंबे टाइम से हम लोग संयम भी बरत रहे हैं, सब्र भी कर रहे हैं, लेकिन आए दिन 28 लोगों का तो जान ले लिया, तो एक करतूत तो उसका आप नहीं देख रहे हैं? वो तो देख ही रहे हैं जी, वो तो कह ही रहे हैं। जो संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसको ढूंढो, उसको मारो, दोनों कंट्री को बैठ के। हाँ, तो मोदी तो कह रहे हैं कि हम नागरिकों का कोई नुकसान नहीं करेंगे। नागरिकों का तो नुकसान होना भी नहीं चाहिए, पर ये है कि पाकिस्तान मानता भी नहीं है कि वो संगठन मेरे पास ही बैठे हुए हैं। मानता गोद में बैठ के वो सारे काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने अभी न्यूज क्या है, देखो सर, जो टेररिस्ट होता है ना, उसको ट्रेनिंग तो फौज से ही मिलती है, घर में बैठ के तो कोई बनता ही नहीं है। ये पाकिस्तानी फौज ही सारी टेररिज्म को पैदा करती है, बनाती है। उसके बाद ये उनके सिर पे भी चढ़ जाते हैं और हमारे सिर पे भी चढ़ जाते हैं। बनते हैं तो फौज ही, कोई घर में बैठ के स्कूल में तो बनेगा नहीं जी, मिलिट्री ही बना रही है उनको। इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए साहब? सोल्यूशन यही होना चाहिए। देखो, अब उन्होंने पहले बोला कि हम इंडस वाटर बंद कर देंगे, ये भी एक सोल्यूशन का हिस्सा ही है जी। तो बंद भी हो गया? नहीं, अभी तो सर टाइम लगेगा, उसमें बांध नहीं बनेंगे। नहीं, वो तो क्लोज तक टाइम लगेगा, तो उन्होंने मुंह से बोल दिया ना, इतनी जल्दी कुछ तो कार्रवाई तो किया, कार्रवाई शुरू कर दी है। ये भी एक हिस्सा ही है उसका जवाब देने का कि भाई तुम पैसे मारो, अगर हमारे बंदे मारोगे हम ऐसे मारेंगे। मतलब डिप्लोमेटिक जो होता है, डिप्लोमेटिक तरीके से ही होना चाहिए। आपकी क्या राय साहब? यही है जी, हमको तो करे वो बहुत गलत कर रही है। अगर उनको भी शक है तो हम ऐसा मत करें, बॉर्डर पे आके लड़िए हमसे, अगर दिक्कत है बॉर्डर पे लड़िए। लेकिन वो तो बॉर्डर पे तो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे निर्दोष नागरिक जो हैं, जो घूमने गए बेचारे, अभी जिनकी शादी एक हफ्ते हुई थी, नेवी के ऑफिसर थे, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। जैसे करते पूरे कुछ लोगों की वजह से सारा को पछताना पड़ता है। सर आपका गुड नेम? दीपक शर्मा। शर्मा साहब, ये बताएं कि जो इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बना पड़ा है, दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, अगर युद्ध होता है तो इस सिचुएशन में दोनों देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या राय है आपकी? प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ पर। थोड़ा तेज बोलिए। जीडीपी वगैरह पे प्रभाव पड़ेगा, मार्केट वगैरह पे पड़ेगा। मार्केट वगैरह काफ़ी डाउन चली जाएगी इस चीज़ से। बाकी तो ओवरऑल जो दोनों देशों के बीच रहेगा प्रभाव। जीडीपी और मेन जो है मार्केट पे पड़ेगा प्रभाव, मार्केट का भी डाउन चलेगा। साहब, सर आपका नाम? मेरा नाम सनी है। सनी साहब, जो कुछ भी पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों के साथ किया, 28 निर्दोषों का इन्होंने बेरहमी से कत्ल किया, नाम पूछ के किया, कौम पूछ के किया, आईडी प्रूफ देखा, कलमा पढ़वाया, उसके बाद इन्होंने किया है। ऐसे दरिंदों के साथ, ऐसे दरिंदे पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल जी, बहुत बुरा किया जी, जो भी कुछ हुआ बहुत बुरा। अपना जो भी अपना हिंदू भाइयों के साथ किया, उनके साथ बहुत बुरा आना चाहिए। सरकार को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर।
अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो दोनों देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो प्रभाव तो देखो दोनों देशों पे पड़ता है। इकोनॉमिकली अपना दोनों देशों का डाउन तो जाएंगे अपना दोनों की अपना जो देशों की जनता है वो भी प्रभावित होगी। सर आपका नाम? विवेक गर्ग। गर्ग साहब ये बताएं कि जो पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों के साथ किया है, 28 लोगों का जान इन्होंने ले लिया, ऐसे दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? इनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, फांसी की सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे देशवासियों के साथ बहुत गलत काम किया है। क्योंकि देखो बंदे घूमने गए थे और किसी को क्या पता भी क्या करना है। एक बंदा बेलपूरी खा रहा था, कोई घूम रहा था, उनको मार दिया इन्होंने। और देखो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी कि बोल के गए हैं कि हम घर से घूमने जा रहे हैं और उनके साथ क्या करते हैं। ऐसे बंदों को मैं सरकार को यही बोलता हूँ कि इनको बंदों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि और परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोग बेहद गुस्सा में हैं। लोगों का सख्त ये मांग है कि जैसे पाकिस्तान ने हमारे देशवासियों का हाल किया है, 28 लोगों की जान गई है, उसी तरह से इस दरिंदे पाकिस्तान का भी हाल होना चाहिए। तो दोस्तों अब आज का ये एपिसोड में ही बंद कर रहा हूँ। अगर हमारा न्यूज़ आपको पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।